हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में यहाँ पे मैं वैल्यू फाइंड करने जा रहा हूँ। 2 cos² 60 डिग्री प्लस 3 sin² 45 डिग्री माइनस 3 sin² 30 डिग्री प्लस 2 sin² 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 cos 60 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे प्लस है 3 sin 45 का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस 3 sin 30 का होल स्क्वायर। उसके बाद 2 sin 90 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे मुझे पता है, वी नो दैट cos 60 जो कि होता है 1/2, इसका वैल्यू होता है। sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2। उसके बाद sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। उसके बाद sin 90 का वैल्यू होता है 1। तो ये सब चीज़ तो पता होना चाहिए। यहाँ पे आप पीरियोडिक टेबल में याद कर लीजिए। देखिए sin 30 1/2, sin 90 ये है 1। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है 2। उसके बाद इंटू cos 60 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। उसके बाद 3 sin 45 1/√2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू sin 30 ये होता है 1/2 का स्क्वायर। उसके बाद 2 इंटू sin 90 1 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं 2 1/2, इसको 1/2 1/2 दो बार में तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3 1/√2। √2 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 1/2। उसके बाद माइनस दे देते हैं 3 1/2 का होल स्क्वायर होता है 1/4। 2 इंटू 1 का स्क्वायर होता है 1। उसके बाद ये दो बार में कट जाएगा तो ये बचेगा 1/2। उसके बाद 3 इंटू 1 3/2। उसके बाद ये हो गया 3/4 प्लस 2। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये 4 एलसीएम हो गया, 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 से 4 को 2 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 6। 4 को 4 से डिवाइड करना है 1 आएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 3, नीचे 1 है। 4 को 1 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे 4 आएगा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 4। उसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 + 2, इसको सॉल्व करेंगे 6 + 2 8, 8 + 4 ये हो गया 12 और 12 माइनस 3 ये हो गया 9। तो इसको हम लिख सकते हैं 9/4, ये आंसर। ठीक है, तो ये दोनों को अगर सॉल्व करेंगे ये 1 6 + 2 8 8 + 1 9, 9/4 ये आंसर निकला। तो इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।